हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बब्बन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका डी फार्म का जो एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। अभी का जो एग्ज़ाम है वो क्या है आपका, जो 18 मई को जो होने वाला है वो क्या है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अभय शर्मा है, मैं लेक्चरर हूँ बब्बन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज का। ठीक है, तो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर जब अपन बात करें, ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे पीवाईक्यूज अगर आप उठा लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह अगर आप देखें। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ वगैरह पे, ठीक है, उससे एमसीक्यूज बनता है, उससे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह बनता है, या फिर आपका क्या है ट्रू एंड फॉल्स बनता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ वगैरह से, या फिर शॉर्ट नोट लिखने को बोलता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, और लिमिट सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर 1 में। जैसे कि क्या होता है आपका, पूछ देगा कि एवरी ईयर, ठीक है, हर एक साल आता है आपका लिमिट टेस्ट से, जैसे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, या फिर हैवी मेटल्स वगैरह का। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जब अपन टॉपिक्स की बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें देखने को मिलता है अपन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, किसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, 1-2 नंबर में सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करना, सोर्स क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल एरर्स क्या है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल एरर, केमिकल एरर्स, ये सब सारे होते हैं। तो सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी क्या होता है, एक एक नंबर में पूछा जाता है, डिफाइन एक्यूरेसी, डिफाइन प्रिसीजन। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, ठीक है, एक एक नंबर में पूछ लेगा, या फिर प्रिसीजन को एमसीक्यूज में बना देगा कि प्रिसीजन डिफाइन एज। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बात किया कि इम्प्योरिटीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपका चैप्टर 1 का। उसके बाद क्या है आपका लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब 4-5 लिमिट टेस्ट आपको दिए हैं। ठीक है, इसमें से 2 या फिर 1 हर साल पूछता है आपका, जैसे कि क्या है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और तुम्हारा आर्सेनिक। आर्सेनिक में सबसे ज़्यादा अगर एमसीक्यूज वगैरह में बनता है तो क्या होता है आपका, जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक में जो अपन एपरेटस यूज करते हैं उसका नाम क्या है, क्यूटेज एपरेटस। ठीक है, वो सब पूछता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या है, सल्फेट का प्रिंसिपल क्या है, कभी कभी रिएक्शन पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एमसीक्यूज वगैरह या फिर फिलअप वगैरह में देखने को मिलती हैं। अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स क्या हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 से। ठीक है, अगर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें अपन अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि क्या है आपका पहला क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल, आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, केमिकल रिएक्शन यानी कि जो केमिकल जो रिएक्शन बनता है, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड वगैरह जो बनता है वो रिएक्शन लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल और केमिकल रिएक्शन किसका, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। ठीक है, बस इतना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, डिफाइन द प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जैसे अगर अपन बात करें तो एक चैप्टर से कितने 2 क्वेश्चन तो यही बन गए, एक तो आपका आयरन का लिमिट टेस्ट और एक आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। तो ये लिमिट टेस्ट आप पढ़ के ही जाइएगा, चारों पांचों का, नहीं कम से कम तो 4 का पढ़ जाइएगा, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन और आपका आर्सेनिक का। ठीक है, हैवी मेटल्स का कभी कभार पूछता है, लेकिन वो 4 जो लिमिट टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें तो डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। 3 सोर्स के बारे में डिस्कस करना है, लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज। ठीक है, कि वो इम्प्योरिटीज़ कैसे फैलाते हैं, कि इसमें आपकी किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में या फिर बनाने वगैरह में कैसे इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ मतलब उसको कंटामिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, अ केमिकल दैट changes its color in acidic and basic medium during the titration is called, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कलर चेंज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इससे क्या आपका बन गया, एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन गया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जो केमिकल अपन यूज करते हैं किसके लिए,
चेंज करने के लिए किसके कलर को, जब एसिडिक से बेसिक मीडियम में जाता है, ठीक है। तो सबसे अगर कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो क्या होता है आपका, अगर इसका आंसर देखें आप, केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो क्या होता है आपका, बेसिक में पिंक देता है, जबकि आपका एसिडिक में कलर लेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वगैरह से क्वेश्चन वगैरह उठ के आते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी, अब ईडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका चैप्टर 1 का, ठीक है। अब जब अपन चैप्टर 2 की बात करें तो क्या है आपका, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो जब अपन इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका कि एक शॉर्ट नोट पूछ देता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे शॉर्ट नोट लिखिए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल क्या है, किस में प्रेसिपिटेट बनता है, किस में नहीं बनता है, तो ये सब सारी चीज़ें, एक प्रोसीजर पूछ देगा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, जैसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जैसे क्या है प्रोसीजर बताइए कि कैसे 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 क्या बनता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें पूछ देगा। तो टॉपिक की जब हम बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्टार मार करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। एक होता है आपका एक्वस टाइट्रेशन जिसमें अपन वाटर यूज करते हैं, एक होता है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन जिसमें अपन वाटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो वो सब सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में या फिर एमसीक्यूज या फिर फिलअप वगैरह में पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जो ईडीटी है जो अपन देखें तो क्या होता है, अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज होता है, क्योंकि ईडीटी का जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नुमाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी मेटल वगैरह होता है क्या करने का, बाइंडिंग करने का काम करता है। उसके बाद क्या है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसमें पूछ देता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब जब अपन बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन होता क्या है, डिस्कस द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में लिखना है, उसका डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद डिस्कस करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे अपन स्टैंडर्डाइज करेंगे अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देखेंगे नोट्स वगैरह से, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Write a short note on gravimetric analysis, ठीक है। A chemical that changes its color in acidic and basic medium during the titration is called, ठीक है। तो ये क्या है आपका MCQs है। तो MCQs अपन देखें, इंडिकेटर बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, एनालाइट बोलते हैं, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। केमिकल क्या करता है, वो चेंज करता है कलर को एसिडिक से बेसिक मीडियम में जब जाता है तो क्या बताएगा, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा, अगर अपन फिनोल्फ्थालीन को अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ट्रीट करें तो क्या पता चलेगा कि यार जो फिनोल्फ्थालीन है वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसे अपन पता चल जाएगा कि वो जो रिएक्शन अपन करा रहे हैं वो किस में है, पर्टिकुलर एसिडिक में करा रहे हैं या फिर पर्टिकुलर बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो ये क्या है आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे लिमिट टेस्ट, जैसे आयरन और हैवी मेटल्स का पूछा, सॉरी आयरन और आपका क्या आर्सेनिक का पूछा, उसी तरह आपका क्या क्लोराइड और सल्फेट का भी पूछ सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पे नोट्स वगैरह लिखने को बोल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।